अब तक दोस्तों हम पर्यावरण के 7 लेसन प्लान की बात कर चुके हैं और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8वां लेसन प्लान। और बाकी के लेसन प्लान अगर आपने नहीं देखे हैं गाइस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप उन सभी की वीडियोस देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और आइए अब इस वीडियो में जानते हैं 8वां लेसन प्लान। तो देखिए, दैनिक पाठ्य योजना में सबसे पहले आपको बाकी लेसन प्लान की तरह ही यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कालांश आपको डालना है जिस कालांश में आपने पर्यावरण पढ़ाया है। दिनांक आपको डालना है वर्किंग डे, जिस दिन इंटर्नशिप स्कूल में आपकी प्रेजेंट लगी हो। कक्षा 5th के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, प्रकरण है हमारा खेती का काम। नेक्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ का विश्लेषण। तो पाठ विश्लेषण में आपको लिखना है विद्यार्थियों को खेती के काम संबंधित जानकारियाँ प्रदान करना कि क्या पूरी प्रोसेस रहती है, बुआई, जुताई, निराई, गुड़ाई, जो सारी प्रोसेस रहती है वो पाठ का विश्लेषण में यहाँ पर आ गई है। विश्लेषण बिंदुओं को यहाँ पर देखिए, खेत में पानी देना। दूसरा है कीटनाशकों के उचित प्रयोग से अवगत करवाना कि कितनी मात्रा में किन कीटों के लिए कौन सी दवाई लगानी है, दवाई लगाने के लिए जो औजार होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, किस प्रकार से क्या पूरी प्रोसेस रहती है। और तीसरा जो है पॉइंट यहाँ पर अनाज के भंडारण और रखरखाव की जो कार्य बता करके उन्हें उस कार्य में जो सावधानी किस प्रकार से बरती जानी चाहिए। तो वो सभी बातें जो है विश्लेषण बिंदुओं में यहाँ पर हो गई है। अब बारी आती है सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य है प्रकरण का कि छात्रों में खेत में सिंचाई करने के कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि खेत कार्य के प्रति, कृषि के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर विश्लेषण विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है कि छात्रों को खेत में आवश्यकता अनुसार पानी देने से अच्छी फसल पैदा होती है, अच्छा बीज सेलेक्ट करने से भी फसल में काफ़ी सारा परिवर्तन देखने को मिलता है, तथा फसल की सुरक्षा करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करके किन कीटों के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ जो है काम में लेनी चाहिए। तो उन सभी का जो जानकारी है वो अगर हम ठीक तरीके से लेते हैं तो फसल के प्रति हमारे जो है परिणाम अच्छे प्राप्त यहाँ पर होती है, अच्छी फसल हमें प्राप्त होती है। तो आदि से संबंधित जानकारी बच्चों को देना ही पाठ का विशिष्ट उद्देश्य है। इतना सब हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर डालना है पुनरावर्ती प्रश्न, कि जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी बच्चों को उस बारे में, उस प्रकरण के बारे में कितनी जानकारी है, तो उसका पता लगाने के लिए पुनरावर्ती प्रश्न यहाँ पर बच्चों से पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पहले के समय में खेती किन साधनों से होती थी। तो हल, बेलों, कुएं में से चरस से पानी निकाल करके खेती होती थी। तो इस तरह से बच्चों ने जवाब दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब किसानों के पास कौन से नए साधन हैं। तो किसानों के पास अब ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, थ्रेसर है, आदि नए साधन हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी साधनों का पता है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, थर्ड में खेत में पानी देना क्यों ज़रूरी है। तो पौधे और फसल की वृद्धि ठीक तरीके से हो सके तो इसलिए टाइम टाइम पर पानी देना ज़रूरी होता है। चौथा क्वेश्चन है, बताइए किस फसल में कितना पानी देना होता है। तो ये बच्चों को जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने खेती नहीं की है, तो नहीं पता है कि किस फसल को कितने पानी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों से पूछना है। आप ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न लें, आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से अलग प्रश्न भी यहाँ पर ले सकते हैं। आगे बात करते हैं उद्देश्य कथन हमारा। तो पाठ का जो प्रकरण का उद्देश्य कथन है वो कि आज हम आवश्यकतानुसार खेतों में पानी देने और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने और अनाज के रखरखाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से पाठ का उद्देश्य कथन यहाँ पर हो गया है। अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पर आपको पॉइंट डालना है प्रस्तुतिकरण, और यहाँ पर शुरू हो जाना है एक सारणी बना करके आपको पहला जो बॉक्स लगाना है वो लगाना है अधिगम बिंदु का। नेक्स्ट जो बॉक्स है वो बनाना है गतिविधि या कार्यनीति का, और तीसरा जो बॉक्स है वो है मूल्यांकन का। अधिगम बिंदु का पहला पॉइंट है हमारा खेत में पानी देना, किस प्रकार से कितना क्या पानी देना चाहिए। तो उसके रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए हैं कि नए पौधे किससे निकलते हैं। तो बीजों से निकलते हैं, तो बीजों का यहाँ पर अच्छे बीजों का सिलेक्शन यहाँ पर करना चाहिए। और दूसरा जो है पौधों को बढ़ने में कौन मदद करता है। तो खाद जो है वो खाद और उर्वरक जो है पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी खेती के बारे में है तो बच्चों ने बता दिया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न बच्चों से छात्र अध्यापक ने पूछा है कि मौसम को देख करके और मिट्टी की आवश्यकता को ज्ञात करके खेत में पानी क्यों देना पड़ता है। तो समस्यात्मक, यानी कि बच्चों को इतनी ज़्यादा जानकारी, डीपली जो जानकारी है वो नहीं पता है। तो यहाँ पर समस्यात्मक यहाँ पर आ गई है कि अधिकतर बच्चों ने जवाब नहीं दिया है। तो अब बारी आती है कि छात्र अध्यापक अपना कथन दे करके अपना जो तैयारी है उसके अनुसार बच्चों को बताएगा कि क्या पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है बाजरा, मक्का, ज्वार आदि फसलें
वर्षा ऋतु में उगाई जाती है तब सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। गेहूँ, चना, सरसों की फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है। जब बारिश नहीं होती है तब खेत में फसल को पानी देने की ज़रूरत होती है। कभी कभी मिट्टी के कारण भी खेत को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है, जैसे रेतीली मिट्टी बारिश का पानी कम सोखती है, इसलिए ऐसे खेत में ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। और जो चिकनी मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी जो होती है, उनमें पानी की कम आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से आपको प्रकरण लिख देना है और छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं प्रकरण को। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न, यानी कि प्रकरण को कंप्लीट करने के बाद, प्रकरण का पहला पॉइंट कंप्लीट करने के बाद छात्र अध्यापक ने कुछ प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण का यहाँ पर ठीक तरीके से समझाने की कोशिश की है, कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बाजरा, मक्का, ज्वार के खेत में पानी की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो फसलें होती है वो वर्षा के ऋतु में उगाई जाती है। तो बच्चों को जानकारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन सी फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है? तो गेहूँ, चना, सरसों, जौ इत्यादि की जो फसलें हैं ये सर्दी में बोई जाती है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, किस प्रकार की मिट्टी के कारण ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है? तो रेतीली मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल सर्दी के मौसम में बोई जाती है? तो इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में यहाँ पर गेहूँ बोया जाता है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब बारी आती है आगे की, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, कीटनाशकों का उपयोग करना कितना और क्यों उपयोग करना चाहिए? तो विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पहले पूछे गए हैं कि मौसम का फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अतिवृष्टि या ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाती है और कीट जो होते हैं, कुछ अनुपयोगी जो कीट होते हैं वो फसल को ख़राब करने लगते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। तो फसल किन अन्य कारणों से ख़राब होती है? तो पानी की कमी या फिर कीड़े लग जाने से फसल ख़राब हो जाती है। तो कीड़ों के फसल की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है? तो बच्चों को यहाँ पर जानकारी नहीं है, तो आपको यहाँ पर समस्यात्मक लिख देना है कि बच्चों को नहीं पता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ किस किस टाइम पर कौन कौन सी दवाइयाँ जो है फसलों में देनी चाहिए ताकि कीड़ों से सुरक्षा हो सके। तो इस पर अब छात्र अध्यापक कथन देगा कि पौधों में बीमारी लग जाने पर कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती है। पानी और दवाई को पंप में डाल करके मुंह पर पट्टी बांध करके मास्क लगा करके ही दवाई का छिड़काव करना चाहिए ताकि खुद को साइड इफेक्ट यहाँ पर ना हो। सावधानी बरतनी जरूरी है। तो इस तरह से प्रकरण आपको लिख देना है और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब बारी आती है यहाँ पर बोधात्मक प्रश्नों की। तो छात्र अध्यापक द्वारा बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे जा रहे हैं कि गेहूं को घर में कहाँ रखना चाहिए? तो सूखे और बड़े कमरे में यहाँ पर रखना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में क्या रखने से कीड़े नहीं लगते हैं? तो दवाई जो गोलियां जो आती है वो रखते हैं यहाँ पर, और नीम के पत्ते भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर गेहूं को ख़राब कर देता है, तो कीड़े कर देते हैं बारिश या सीलन यहाँ पर गेहूं को ख़राब कर देती है। पौधों के बीमारी लगने पर क्या करना चाहिए? तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से दो प्रकरण हमारे यहाँ पर, दो पॉइंट यहाँ पर प्रकरण के कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है कि अनाज का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है? तो उसको लेकर के पहले छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछ करके प्रकरण की शुरुआत करेगा कि फसल पक जाने पर क्या करते हैं? तो फसल की कटाई करते हैं। और गेहूँ की फसल को अलग कैसे करते हैं? तो थ्रेसर से गेहूँ को फसल से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बोरियों में भरा गेहूं सुरक्षित कैसे रखते हैं? तो बच्चों को नहीं पता है कि क्या पूरी प्रोसेस रहती है गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की। तो अब बारी आती है कि छात्र अध्यापक कथन देगा कि गेहूं की बोरियों को घर के बड़े कमरे में संभाल कर रखना पड़ता है जहाँ पर सूखा हो, और वरना गेहूँ खराब हो जाता है। बारिश के कारण गीला हो जाने, कमरे की नमी के कारण सीलन आना और कीड़ा लग जाने पर गेहूँ खराब हो सकता है। गेहूँ को कीड़े आदि से बचाने के लिए उसमें दवाइयाँ रखी जाती है। तो छात्र ध्यानपूर्वक प्रकरण को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस तरह से गाइस हमारा ये सारणी का जो प्रकरण है वो कंप्लीट हो गया है। आप इधर साइड में तीसरा जो पॉइंट है उससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए, तीसरे पॉइंट से रिलेटेड आप यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपसे प्रकरण से रिलेटेड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारणी आपको इस तरह से कंप्लीट कर देनी है। अब बारी आती है श्यामपट्ट कार्य की। श्यामपट्ट कार्य में देखिए आपको लिखना है कि जो मेन जो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं प्रकरण में, तो उनको आपको बोर्ड पर लिख देना है ताकि बच्चों के लिए वो हाईलाइट जो मैसेज वहाँ पर रहे, ताकि बच्चे उसका रिविजन ठीक तरीके से कर सके, यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में। तो यहाँ पर बारिश के मौसम की फसलें तो बाजरा, मक्का और ज्वार। सर्दी के मौसम की फसलें गेहूँ, चना, सरसों, जौ इत्यादि यहाँ पर आपको लिख देना है। पुनरावर्ती प्रश्न यानी कि प्रकरण को
कंप्लीट हो जाने के बाद बच्चों से पुनरावर्ती प्रश्न के तौर पर 1-2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ताकि छात्र अध्यापक को ये कन्फर्म हो सके कि बच्चों को प्रकरण से संबंधित कितनी जानकारी हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, आप इनके अलावा भी कोई प्रश्न अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। कुछ चेंजेस अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। दूसरा जो है, गेहूं, चना और सरसों की फसल को पानी क्यों देना पड़ता है। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब बारी आती है गृह कार्य की। तो गृह कार्य देने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगर पाठ जो है, प्रकरण बच्चों को ठीक तरीके से स्कूल में समझा दिया गया है, अब उस प्रकरण के रिवीजन के लिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, ताकि घर जाकर के वो बच्चे ठीक तरीके से पाठ का रिवीजन दोबारा से कर सकें। तो इसके अंतर्गत आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो इस तरह से 1-2 प्रश्न आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो 8वां लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी जो इंटर्नशिप डायरी है उसको आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स ठीक तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना आ गया है। फिर भी गाइस इस रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको जरूर प्रेस कर देना है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ।